जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद टोनी साहब 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 जिंदाबाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद टोनी साहब जिंदाबाद टोनी साहब जिंदाबाद टोनी साहब आगे बढ़ो तुम्हारे साथ हैं टोनी साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं इंडिया नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद लकी वीर नेशनल कांग्रेस टोनी साहब टोनी साहब टोनी साहब इंडियन नेशनल कांग्रेस तरनजीत सिंह की टोनी जो है डॉक्टर में है टोनी साहब तरनजीत सिंह की टोनी तरनजीत सिंह की टोनी बहुत बहुत शुक्रिया तनदीप सिंह जी का मैं जिंदाबाद किसाई जी जिंदाबाद किसाई जी जिंदाबाद इंडिया नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद इंडिया नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद विजय शर्मा जी जिंदाबाद विजय शर्मा जी जिंदाबाद लक्की जी जिंदाबाद चांद बैठे हैं तू तो दागदार है यहाँ बेदाग बैठे हैं काबिल एहतराम टोनी जी लक्की जी रंजीत जी दारा सिंह जी वो कामिला है सरदारी का पहरा करने का वो तरनजीत सिंह टोनी है इनको कामयाब करना है अगर हम इस बार काम में कामयाब नहीं होंगे तो हमारे बच्चों की जिंदगियां खराब हो जाएंगी मैं आप लोगों से यह कह देना चाहता हूं कि अगर टोनी जी को कामयाब करोगे तमाम गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में हर जगह बाहरें खिल जाएंगी हर जगह अमन का झंडा खड़ा रहेगा हर जगह तरक्की का झंडा खड़ा रहेगा तरनजीत सिंह टोनी का नाम दूसरा है वो कामयाबी का नाम है वो कामयाबी का नाम है मैं तमाम लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमने इनको मजबूत करना है हम खुद मजबूत हो जाएंगे हमारे नौजवानों की नौकरियां बचानी है तो टोनी जी को कामयाब करना है अगर यहाँ पर चिट्टा को खत्म करना है तो टोनी जी को कामयाब करना है अगर नौजवानों के बारे में सोचना है तो टोनी जी को कामयाब करना है साथियों मैं अपनी वाणी शुरू करने तो पहला मेरे बड़े ही आदरणीय रतन लाल गुप्ता जी जम्मू प्रोविंस के प्रेजिडेंट ने नैशनल कॉन्फ्रेंस के और जिग्नेश जी जिन्होंने असी बड़ा भाषणों च सुनिया अज लाइव देखा बड़े ही प्यारे और बड़े ही गरीबों के हमदर्द और एक दलित की आवाज़ चुकन वास्ते हिंदुस्तान के जाने जाते हैं जिग्नेश जी जोरदार तालियां लालजी देसाई जिन्होंने सेवा दल का पूरे हिंदुस्तान का बीड़ा चक्या मैं समझदा कि उन्होंने नाल उन्होंने इतने रियासत के जोड़े मुखिया ने साढ़े विजय शर्मा जी इन्होंने जोरदार तालियां जी लक्के जी जिन्होंने काफ़ी दिन तो इतने लगे ने लक्के जी ने गुरकीरत सिंह कैटी बाली साहब दारा तुम सुन रहे हो और मेरी भैन छोटी इन्होंने भी तुम सुनिया सारे मेरे वीर ने भी मैं सारे का दर्जा बदर्जा तो सारे का शुक्रिया अदा करना और मेरे सामने बड़े सारे नेता बैठे ने मैं सरपंच साहबान बैठे ने बख्शी साहब बैठे ने महेंद्र सिंह जी बैठे ने बाल कृष्ण है और साढ़े परविंदर होर बैठे दे ने मेरी भैन एक और इतने पंजाबन जो नाम तो बड़ा जाने जाता है वो बैठे दे ने बाकी सारे ही साथियों अज जी लड़ाई है
ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੁਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ? ਲੜਾਈ ਹੈ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ, ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ, ਅੱਜ ਸੈਂਡ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਮਾਫੀਆ ਜੰਮੂ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਉਸਨੇ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਵਰਗ ਔਰ ਨਰਕ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਔਰ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਭੈਣ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਡੋ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਆਦਰਨੀय बैठे ने इतने रतन लाल गुप्ता जी, लेकिन एक गल कहन तो मैं गुरेज नहीं करनी कि इस रियासत 90 कॉन्स्टिट्यूंसियां होंगियां। कितनियां? 90 एक चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी होएगी, उहदे नाल दी कॉन्स्टिट्यूंसी जिहड़ी है टोनी सिंह दी होएगी 12 साल दे नाल। अज रात को डराया जाता मेरे लोगों को कि सवेरे बुलडोजर आएगा और तुहाडे मकानों पे चल जाएगा। आपकी बस्ती रेगुलराइज नहीं है इसलिए बुलडोजर चल सकता है। असी चैलेंज कर रहे हैं ऐसा बुलडोजर जड़ा उसके छोटे छोटे टोटे करके ये मरूंडे वाले नूं बेच देंगे, मुड़ के आने लगे। और बीजेपी जड़ा धमकी देंदी है साडे लोगों नूं। मैं दसना ए बस्ती देखो, साडे इत्थे शिकलीगढ़ कुलियां दी गोबिंदपुरा बस्ती देख लो, जड़ी ग्रीन बेल्ट पर दे नाल वाल्मीकि बस्ती, बावे का पूरा एरिया, माता दे दरबार की जड़ी पूरी मार्केट है उसनूं बठिंडी, साडे होर कई इलाके जिन्हां इलाकों नूं रेगुलराइज नहीं किया, उन्हां इलाकों दे विच इन्हां लोकां ने अज धमकी दी हुई है, तुसीं अगर वोट नहीं पाया तुहाडे मकान तोड़ दिते जाणगे। ये बीजेपी कह रही है। असीं भी चैलेंज कर रहे हैं बीजेपी नूं और इसकी सारी ताकत नूं, एक भी मकान तोड़ के दसो जम्मू च अंदोलन कर देंगे। साथियों, जरा अगर तुसीं चाहते हो कि इस माइनिंग माफिया जिन्हें सारी पुलिस जड़ा तंत्र है जम्मू कश्मीर की पुलिस का और चिट्टे नूं छड्ड के ट्रैक्टर ट्राली के मगर लगा दा, इसलिए भी मुहारा मोड़ के सीधी करनी है, पुलिस भी सीधी करने वाली है, करांगे। क्योंकि जेड़े लोगों के करके ऐसे कारोबार के नाल मेरे लोग रोज एक नौजवान मर रहे, असीं ये बर्दाश्त नहीं करांगे। अज तुहाडे लोगों को एक फर्ज होंदा कि अज तुहाडे घरां दे विच आ रहे हैं, पैसा लेके आ रहे हैं, अज बड़ा कुछ लेके आ रहे हैं, लेकिन काम की गल नहीं कर रहे। सर जनाब, हमने एक चैलेंज दिया है बीजेपी को। मैंने एक सड़क बनाई है सुचेतगढ़ के अंदर, आरएसपुरा से सुचेतगढ़। मैं दावा करता हूं कि मैं ये इलेक्शन यही छोड़ दूंगा, कोई बीजेपी का लीडर बताए कि उसने वैसी सड़क बनाई है। कोई बीजेपी का लीडर बोले कि उसने मेरे साथ की एक सड़क बनाई है वैसी, ये इलेक्शन में यही छोड़ दूंगा। लेकिन ये लोग हमेशा झूठ बोलने के आदी हैं, ये धर्म और मजहब के नाम पे वोट इकट्ठा करने के आदी हैं, ये काम के नाम पे बात नहीं करेंगे, ये मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। मैं बड़ा खूबसूरत कहा किसी ने कि चमन वालों की नाइंसाफियां किससे कहूं हमदम, कि चमन वालों को दीदारे चमन तक नहीं मिलता और किसी के पांव के नीचे बिछा करते हैं गलीचे और किसी को बाद मरने के कफन तक नहीं मिलता। मेरे उन शहीदों को बेच कर बीजेपी ने वोट लिया, उनकी शहादत को बेचा। और शायर साथ ही साथ कहता है
कि जिनके जहनों में रहा करती है परवाज की धुन, उन परिंदों को नशे में नचा नहीं लगता। और बीजेपी वाला, तुम जो दुश्मन हो, मैं भूल जाना, 2 मिनट ठहर जा। जिनके जहनों में रहा करती है परवाज की धुन, उन परिंदों को नशे में नचा नहीं लगता। और बीजेपी वाला, तुम जो दुश्मन हो इस देश के, तो खुल के वार करो, यू राम के भेष में रावण अच्छा नहीं लगता। साथियों, ये जितनी बस्तियां रेगुलराइज होने वाली हैं, मैं वादा करता हूं आपसे, एक फाइल बनाई जाएगी, उसकी एक फाइल, और वो फाइल लेकर हम चलेंगे। और रास्ते में कोई कमिश्नर, कोई चीफ सेक्रेटरी उस पर क्वेश्चन लगाने से पहले हमसे बहस करेगा। ऐसे नहीं है, हम अनपढ़ नेता नहीं है, हम जानते हैं हमारा अधिकार है क्या है, हमने कानून पढ़ा है, इसलिए हम ये वहां पर बहस करेंगे। किसी भी चीज का कोई ऑब्जेक्शन लगाने से पहले वो हमसे पूछेगा और ये हमेशा के लिए मसला हल कर लिया जाएगा। एक बहुत बड़ा लैंड का स्कैम चल रहा है यहाँ पर। जमीनें हैं, जमीनें खरीदी गई, लेकिन जमीनों पर मकान बनाने का अधिकार नहीं है मेरे लोगों को, क्योंकि उसको खट कर नाम दे दिया गया। इस रियासत के अंदर 2 ही तरह की जमीनें रहेंगी, एक बिकने वाली और दूसरी स्टेट लैंड नहीं बिकने वाली। बाकी सारी जमीनों के जो ये खट शड ये जो भी होगा, ये हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। हम वो बातें कर रहे हैं जो आपके लोगों को हिट कर रही हैं इस वक्त। आधी छन्नी, आधा त्रिकुटा नगर लोगों के पास प्लॉट है, लेकिन नक्शा पास नहीं हो रहा है, और माफिया मिला हुआ है सरकार के साथ। वो इंतजार करता है कि ये आदमी कब तक होल्ड करेगा इस प्लॉट को। फिर एक दिन ऑर्डर निकलता है, जब वो माफिया सारी जमीनें खरीद लेता है, ऑर्डर निकलता है कि इतनी इतनी जगह जो है खट से बाहर निकाल दी गई है। वो कौड़ियों के दामों से खरीद कर करोड़ों के दामों में बेचता है। यह है असली राज इस खट का। और हम वादा करते हैं कि हमारे आने वाली सरकार जो 2/3 बहुमत से बनेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, कहीं बीजेपी के बहकावे में आके कोई भाईचारा जगाए, कोई कुछ भी करे, ये भेड़िए के खाल, भेड़िए की शक्ल, मेमने की खाल में भेड़िया है बीजेपी। यहां एक मंदिर है जिग्नेश जी, यहां पर एक मंदिर है दूधाधारी मंदिर, हिंदुओं की बहुत बड़ी आस्था का स्थान है। और ये बीजेपी जो कहती है भारत को नशा मुक्त करेंगे, इन्होंने 4 शराब की दुकानें उसके आसपास खोल रखी। शेम शेम, इसको कहते हैं बीजेपी के खाने के दांत और दिखाने के, और मुंह में राम राम, बगल में छुरी, लेकिन बीजेपी ने पौवा भी रखा। साथियों, मैं आपसे वादा करता हूं कि बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी को नंबर 1 मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बना के छोड़ेंगे। यहाँ पे कोई सड़क ऐसी नहीं होगी जिसमें कोई खड्डा होगा, और जो भी ठेकेदार बनाएगा, वो जो लिखा जाता है कि 3 साल के लिए ये सड़क में कोई खड्डा नहीं होगा, उसको मैंने इंप्लीमेंट किया सुचेतगढ़ के अंदर। जाओ जाके देखो, अगर खड्डा पड़ा तो उसको भरना पड़ा। और मैंने अपने पिछले कैरियर में कोई आदमी मेरे इलाके का बाजू खड़ी करके बोले कि 1 पैसे की हेरा फेरी की है तो ये इलेक्शन यही छोड़ देंगे। हमने लिखा है माथे पे नॉट फॉर सेल, हम बिकाऊ नहीं है। साथियों, आज आपके आने वाले भविष्य का सवाल है। मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं। तो याद होना है कि पिछे जी काले कच्छे वाले चोर आते सी 10-12 साल पहले आते सी, रात को मारते सी, कुटते सी, लुटते सी और मार भी जाते सी।
ये बीजेपी उस काले कच्चे वाले चोरों को भैड़ी जमात है। 10 साल हो गए लुटते, ये तमाम मीटर उतार के पुरानी व्यवस्था बिजली की बहाल की जाएगी और बिजली के बिलों तो निश्चित निजात की जाएगी। और याद करना, ये जरा प्रॉपर्टी टैक्स दी प्लेटां लगियां ने, तुसी 3-3 4-4 हज़ार का बिल बोल रहे हो बिजली का, 1.5 लाख रुपया बिल आना है तुहाडे ते, 1.5 लाख रुपया, तो फिर तुसी कहना कित्थों दईए। और बीजेपी के लीडर ने किसी ने बोलना नहीं, वो कहना साडी सरकार नहीं। जनाब हरि सिंह जी की छुट्टी के लिए जिस दिन पहले दिन युवा राजपूत सभा ने यहाँ पे धरना दिया, मेरे साथ 7 शेड्यूल कास्ट सरपंच थे जिन्होंने साथ होकर धरना दिया। पहले दिन हमने लाठियां खाई, हमने उनके साथ प्रोटेस्ट किए, तब जाके ये छुट्टी मिली। और जब छुट्टी मिली बीजेपी कहने लगी हमने दिलवाई है। और जब कोई बोले कि डेली वेजर क्यों नहीं पक्के हुए, कहते साडी सरकार नहीं है। किसी एक पासे खड़े हो या जंज नाल या डोली नाल, किसी पासे भी नहीं। साथियों, इन्हां दा असली चेहरा पहचान लो, ये बहरूपीए ने। और अज तुहाडे कोल दोबारा वोट की ताकत है। शुक्र करो इस देश के विच वो आदमी पैदा होया, फरिश्ता भीमराव अंबेडकर बाबा साहब, जिसने तुहानू वोट पाने का अधिकार दिता। और जोड़े लीडर अज तुहाडे कोल पैरों च पै के लम्मे पै के वोट मंग रहे हैं, और तुहाडी शक्ल देखने तक नहीं आते अगर ये वोट की ताकत नहीं तुहाडे कोल। झूठ है, ये झूठ तो नहीं कह रहा। साथियों, कदर करो अपने वोट की। ये वोट ना बिकना चाहिए और ना घर रहना चाहिए, ये पैना चाहिए और इस सत्ता के खिलाफ पैना चाहिए। वोट है बहुत, लेकिन पैना नहीं है। पूरा वोट पाओ इसके खिलाफ। एक भी वोट घर नहीं रहना चाहिए, एक भी वोट घर नहीं रहना चाहिए। पहले 7 बजे तू ला के लाइना 11 बजे तक अपना वोट फिनिश करके फिर देखो केड़ा हैंडीकैप रह गया, केड़ा साडी माता भैन नहीं चल के जा सकती, कौन बुजुर्ग रह गया, उसका वोट पाओ। मैं तुहाडा ज़्यादा वक्त नहीं लेना। तुहाडा सारिਆਂ ने मैं मेरा इंतज़ार किया, मेरे साथियों को सुनिया, इंतज़ार किया, अगे लेट हो रहे हैं। तुहाडा सारिਆਂ का बहुत शुक्रिया। मैं हुण साझा कैंडीडेट हाँ नैशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस का, लेकिन उत्थे जाके हल का बटन ना लोड़न लग पे बख, वो एको ही है, दोनों ने पंजे की मोहर लानी है। इस करके मैं नारा देंगा, जोर की जवाब देना, मोहर कित्थे लानी है? 2 हाथ खड़े करके बोलो, मोहर कित्थे लानी है? मोहर कित्थे लानी है? मोहर कित्थे लानी है? श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब, करा साहब, कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय जवान। शुक्रिया। हमारे सबके अफजल अजीज नेता, दिलों की धड़कन और आने वाले हमारे एमएलए जनाब तरनजीत सिंह टोनी जी, यहाँ पे हमारे जितेंद्र जी, लक्की साहब, मेरी बहनों और भाइयों, और कांग्रेस के हमारे नेतागण, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे साथी, मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारे जिमी जी वगैरह सब साथियों से मैं, और खासकर बख्शी साहब आज यहाँ तशरीफ रखे हुए, मैं गुजरात की उस धरती तू असी वापस अपने जम्मू कश्मीर चाहिए, तो जम्मू कश्मीर के दुख दुखड़े जोड़े हैं वो तुहानू सारे नू पता है। पिछले 10 सालों तो असी जम्मू कश्मीर के अंदर किस ढंग नाल परेशानी नाल दिन गुजार रहे हैं, ये सारे साथियों मेरिया माता भैनों सारे नू पता है। अज वक्त आ गया कि उस सारे जुल्मां दा अगर बदला लेना है तो 1 तरीक के उत्ते
हथ का निशान है, हथ के निशान के उत्ते मोहर लगा के जी बटन दबा के देखना कि वाकई हथ के निशान में थोड़ा बटन दबाया तो टोनी जी को जिताना तुम। टोनी जी की आवाज़ चल रही है इस वक्त। और बड़े बड़े लोग जड़े इन्हों के मुकाबले ही खड़ोते हैं, अज वो मुकाबला करने से तैयार नहीं। तुम पूरे इलाके का अगर दौरा करोगे तो एक सुनामी आई दी है, तरनजीत सिंह टोनी की सुनामी आई दी है। तो 8 तरीक सिर्फ एक फर्ज ना होना, गिनती होनी है, 1 तरीक तुम इन्हों जिता देना। दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस की हुकूमत बन रही है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। पिछले जिन्ने सर्वे हुए वो साबित किया गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, इनू कोई रोक नहीं सकता। कश्मीर की जी तूफान आएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की साथियों का वो थोड़े सामने है। अगर साड़ी हुकूमत बन जानी है 8 तरीक के बाद जो साड़ी हुकूमत बनेगी, असी जिले साढ़े भाई बंधु साढ़े नौजवान साथी बेरोजगार सारे को पहले ऐसा फैसला लिया कि 6 महीने के अंदर अंदर 1 लाख नौकरी असी वो तमाम बच्चों को देंगे जो जम्मू कश्मीर के होंगे। असी बिहारियों को नौकरी नहीं देनी, असी यूपी वालियों को नहीं देनी, जम्मू कश्मीर के जोड़े सारे बच्चे होंगे 1 लाख नौकरी असी 6 महीने के अंदर अंदर देंगे। और हो सकता है उस नौकरी देने वाली सरकार में टोनी भापा भी बैठा होए, ये फैसला तुसा करना। ये जी सरकार बने करती है ये भाईवाली अगर पानी है तुसा, अगर तुसा मंत्रीशिप लैनी है तो टोनी भापे को वोट दे दो। 1 तरीक हथ के निशान लगाओ, दबा के बटन दबा के तो इन्होंने जिताओ। आखिर च मैं सिर्फ 2-3 गल्लां होर कहांगा कि सरकार बनने के बाद 200 यूनिट बिजली के असीं मुफ्त देंगे तुहानूं, 200 यूनिट 5000 रुपया हर महीने उस परिवार को देंगे जिहड़ा परिवार गरीब परिवार है और अपने बाल बच्चे का गुजारा नहीं कर सकता। 5000 रुपया महीने का, 60,000 रुपया साल का असीं उन्होंने देंगे। साल के 12 गैस के सिलेंडर असीं मुफ्त देंगे, कोई पैसा नहीं लाँगे। 12 सिलेंडर और राशन जो मुफ्त तुम्हें इसलिए मिले करता 5 किलो असी बढ़ा के और राशन 10 किलो करेंगे, 10 किलो मुफ्त राशन देंगे। हर महीने तो 10 किलो राशन पर बंदा, एक बंदे को 10 किलो राशन जो महीने का मुफ्त मिलेगा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है। मेरिया भैन जड़ियाँ सफ़र करदियाँ, जड़ियाँ जानियाँ बसा च बैठदियाँ, ये जड़ियाँ अजकल नवी बसा चली दियाँ बिजली वालियाँ, मुफ्त तुहानूं ट्रैवल करना, तुसा कोई पैसा किराया नहीं देना। मेरिया भैन कोई किराया नहीं देनिया, मुफ्त तुसी चलोगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ते टोनी भापे ने फैसला करना है तो तुहानूं देना है। इस करके और बाकी जड़ियाँ चीज़ां तुहाडे पानी का कोई मुल नहीं लाँगे, असीं तुहाडे कोलों फ्री पानी देंगे, बिजली 24 घंटे होएगी, ये असीं तुहानूं गारंटी दिंदे हां। और खासकर जिहड़े नशे दियां पासे साढ़े बच्चे जा रहे हैं वो नशे वाले पासे नहीं जाएंगे और उन्होंने असीं रोजगार देंगे बच्चों को। यही सारा सब कुछ है क्योंकि तुसीं बड़ी देर से बैठे हो और टोनी जी ने बोलना अगे इन्हों के प्रोग्राम। मैं इन्होंने शब्दों नाल ही एक बार तुहानूं फिर और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथियों ने तुसा पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का परचम जो कहते थे 400 पार, तुसा ने 400 पार छड्ड के उन्होंने 300 पार भी नहीं होने दिता। 140 से ब्रेक ला दी। जी सरकार बीजेपी ने बनानी थी वो अज बैसाखियां से है और सरकार बीजेपी की नहीं है। पता नहीं किसी ने बैसाखियां खचोड़िया ने तो फिर उत्थे कांग्रेस आए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आना जे। मैं इन्हें शब्दों नाल एक बार फिर तुहानूं कहांगा कि हथ जोड़ के तुहानूं बेनती है कि 1 तरीक हथ के बटन दबा के टोनी वीर को जिताना है। मैं इन्हें शब्दों नाल ही शुक्रिया करना। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ ਟੋਨੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਟੋਨੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। मैं टोनी वीर जी एक रिप्रेजेंटेटिव की तरफ एक अपील करना चाहूँगा। हेलो
ਟੋਨੀ ਵੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਕੋਣ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਬਣੇਗਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 2010 ਚ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਫੀਸ 5000 ਰੁਪਏ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਏਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ